है गाइस, वेलकम टू न्यूज डी कोड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड यानी कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से वो फाइटर जेट्स हैं जो बनाते हैं इंडियन एयरफोर्स को फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड। तो पहला एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है मिग 21 जो कि एक सोवियत एरा का फाइटर जेट है और ये इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट है। अगर मिग 21 के बारे में बात करें तो ये एक सेकेंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो मिग 21 इंडियन एयरफोर्स के पास है आज के समय वो है मिग 21 बाइसन जो कि एक हाईली अपग्रेडेड मिग 21 है और इसमें बहुत सारे एडिशनल कैपेबिलिटीज ओवर द टाइम ऐड किए गए हैं ताकि ये एयरक्राफ्ट आज के समय में भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट रह सके, जैसे कि न्यू कोपियो रडार जो कि एक बार में 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 2 को इंगेज कर सकता है। इसके अलावा अपग्रेडेड एवियोनिक्स, साथ ही न्यू वेपन इंटीग्रेशन जैसे कि R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स भी ऐड किए गए हैं। अगर मिग 21 के नंबर्स के बारे में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ आज के टाइम पे इनका 3 स्क्वाड्रन्स सर्विस में है जो कि लगभग 60 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है मिग 29 फल्क्रम जो कि एक सोवियत एरा का लेजेंडरी ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर है। अगर बात करें मिग 29 का तो ये एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि एयर सुपीरियरिटी के लिए बनाया गया था। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के संदर्भ में तो इंडियन एयरफोर्स के पास है मिग 29 UPG जो कि मिग 29 का मोस्ट एडवांस वेरिएंट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिग सर्जी कोवोत्कोव। और इनको कारगिल वॉर के दौरान काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया था मिराज 2000 को एस्कॉर्ट करने के लिए ताकि वो आराम से अपना बॉम्बिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। और अगर मिग 29 UPG के नंबर्स का बात करें तो आज के समय इनका 3 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 60 एयरक्राफ्ट्स के आसपास है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। तीसरा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है मिराज 2000 जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। अगर बात करें मिराज 2000 का तो ये इंडियन एयरफोर्स का गो टू एयरक्राफ्ट है जब भी कहीं एयर स्ट्राइक करना हो और साल 2019 में इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। इसके अलावा कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय के दौरान भी इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था बॉम्बिंग के लिए और इन्हीं एयरक्राफ्ट्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था कारगिल वॉर के समय। अगर मिराज 2000 के नंबर्स का बात करें तो आज के टाइम पे इनका 3 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 51 के नंबर्स में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 10% है। चौथा एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है स्पेकैट जैगुआर जो कि फ्रांस और ब्रिटेन का जॉइंट एयरक्राफ्ट है। अगर जैगुआर एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करें तो एक ट्विन इंजन का फाइटर जेट है जिसको क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बनाया गया था और चाइना के साथ लद्दाख में स्टैंड ऑफ के समय भी इनको माउंटेन्स के बीच में लो फ्लाई करते हुए शॉर्टीज लगाया जा रहा था चाइना को मैसेज देने के लिए। अगर स्पेकैट जैगुआर के नंबर्स का बात करें तो आज के टाइम पे इनका 6 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है जो कि लगभग 120 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन्स का 18% है। 5th एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्फेंट्री में है वो है स्वदेशी LCA तेजस। अगर LCA तेजस का बात करें तो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि मेनली बनाया गया है मिग 21 को रिप्लेस करने के लिए, बट ओवर द टाइम ये एक हाईली कैपेबल फाइटर जेट में इवॉल्व हो चुका है विथ मॉडर्न एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर, AESA रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स एंड हाईली रिलायबल G404 इंजन। और अब तक LCA तेजस थाउजेंड्स ऑफ आवर का फ्लाइट कर चुका है विथ 0 क्रैश। और आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि LCA तेजस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट इन दी वर्ल्ड। अगर LCA तेजस के नंबर्स का बात करें तो इनका 2 स्क्वाड्रन्स जो कि है फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स
इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है और अब तक 40 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो चुके हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 6% है। इसके अलावा 83 तेजस मार्क 1A का भी ऑर्डर दे दिया गया है, जो कि साल 2028 तक डिलीवर हो जाएंगे। 6th एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के इन्वेंट्री में है वो है डसॉ राफेल, जो कि एक फ्रेंच ओरिजिन का एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। अगर राफेल के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन ओमनी रोल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और राफेल कितना कैपेबल है इसके बारे में हमको बात करने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो इट्स हाईली कैपेबल एंड हाईली एक्सपेंसिव। अगर राफेल के नंबर्स का बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के साथ आज के समय इनका 2 स्क्वाड्रन सर्विस में है, जो कि 36 के नंबर में है और ये इंडियन एयरफोर्स के टोटल स्क्वाड्रन का 6% है। और नंबर 7 पे है Su-30 MKI, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है आज के समय। अगर Su-30 MKI के बारे में बात करें तो ये ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है और ये काफी बड़ा फाइटर जेट है, जिसके कारण इसका रेंज और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। और वैसे तो ये एयरक्राफ्ट रशियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इनको अंडर लाइसेंस इंडिया में ही बनाया जाता है HAL के द्वारा और इसीलिए आज के टाइम पे HAL इनके इन हाउस अपग्रेड पे भी काम कर रहा है अंडर सुपर सुखोई प्रोग्राम, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। और हाल ही में आपने एक फोटो देखा होगा अस्त्र मार्क 2 का विद Su-30 MKI, जो कि इन एयरक्राफ्ट्स के बियॉन्ड विजुअलेंस कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। और अगर Su-30 MKI के नंबर्स का बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय इनका 13 स्क्वाड्रन सर्विस में है, जो कि लगभग 260 के नंबर्स में है और ये इंडियन एयरफोर्स का टोटल स्क्वाड्रन का 40% है। तो ये था गाइस एक छोटा सा एनालिसिस अबाउट इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम जस्ट 4 एयरक्राफ्ट्स इन 1993 to the 4th largest air force in 2022। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।